Assalamualaikum everyone. Welcome to Psychic Learners Academy by Bia Baloch, and my name is Nooreen Fatima. So we'll go with lesson 3, that is historical background. So there are two main points which you have to keep in mind while studying about gender differences. The first is पहला ये है कि जो जेंडर वेरिएशन होती है जो भी डिफरेंसेस हैं मेल और फीमेल में वो बायोलॉजिकल है, वो कुदरती है, वो नेचर में ऑटोमेटिकली खुद इवोल्यूशन बेस्ड है, वो खुद नेचर की तरफ से दिया गया है और वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो सकता है। बट सोसाइटी उसको किस तरह लेके जाती है, सोसाइटी उसको किस तरह शेप करती है, एक मेल के रोल को और एक फीमेल को रोल को, वो ज़्यादा मैटर करता है। दूसरा ये है कि जो बायो सोशल अप्रोच है, यानी कि बायोलॉजिकल एंड सोशल अप्रोच, उसमें काफ़ी सारे फील्ड्स और काफ़ी सारे फील्ड नॉलेज एंड रिसर्च आते हैं। किस किस फील्ड से? सोशियोलॉजी की फील्ड से, एंथ्रोपोलॉजी की फील्ड से, एथनोलॉजी की फील्ड से और बायोलॉजी की फील्ड से। सो पहली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की पहला पॉइंट देखेंगे जो कि है नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर वर्सेस नर्चर में हमें नेचर क्या होता है जो कि कुदरती होती है, नर्चर क्या होती है ये इस दुनिया में आने के बाद हमारे इन्वायरमेंट क्या रोल प्ले करता है और हम किस तरह उस इन्वायरमेंट में शेप होते हैं वो चीज़ नर्चर होती है। तो कोई ये फैक्ट डिनाई नहीं कर सकते कि मैन और वुमेन दोनों बायोलॉजिकल डिफरेंट है, बट हमारे जो रोल हैं वो प्री डिटरमाइंड है, यानी कि नेचर की तरफ से पहले से दिए गए हैं, कुदरती हैं, या फिर नर्चर किए गए हैं, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट, हमारे सोशल इन्वायरमेंट, ये सोशल इन्वायरमेंट की तरफ से ये उसको किस तरह बनाया गया है। तो जैसे कि हम देखते हैं, फ़र्क देखते हैं कि यूजुअली ऐसे जनरली होता है, और ये मतलब एक तरह से नेचर कहेंगे, नेचर कुदरती होता है कि जो मेन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बर्दाश्त कर लेते हैं बर्दाश्त नहीं, मेन काफ़ी ज़्यादा उनके पास फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो वुमेन होती हैं ये हैं दे आर मोर हाई इन एंड्योरेंस मीन्स किसी चीज़ को बर्दाश्त करना। वुमेन में काफ़ी ज़्यादा पेशेंस होती है, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज मिनिमलिस्ट एंड मैक्सिमलिस्ट व्यू इन साइकोलॉजी। किसने दिया था ये दो पॉइंट्स? एप्स्टीन ने। कब दिया था? 1988 में। जो मैक्सिमलिस्ट थे वो ये बिलीव रखते थे कि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है बिटवीन मैन एंड वुमेन, बट जो मिनिमलिस्ट थे वो ये बिलीव रखते थे कि बहुत ही कम डिफरेंसेस हैं बिटवीन मैन एंड वुमेन। Now we will go to the next topic, which is earlier schools of thoughts in psychology and differences. जो school of thought psychology में वो आप तो जानते हैं, structuralism, functionalism, behavioralism और psychoanalytic, ठीक है। तो पहला है structuralism। हम मेनली हम जैसे कि जानते हैं कि वो किस तरह का स्कूल थॉट रखता है अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन माइंड, ठीक है। तो इसमें मोस्टली ये लोग इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि जनरलाइज्ड एडल्ट माइंड। जनरलाइज्ड मीन्स जनरली ये जो एडल्ट माइंड होता है वो किसका माइंड होता है? वो स्ट्रक्चरलिज्म वाले लोग कहते हैं कि जनरलाइज्ड एडल्ट माइंड वो ही माइंड होता है जो मेल माइंड होता है, यानी कि ये आई होप यू अंडरस्टैंड। मेल माइंड मतलब मर्दों का जो भी माइंड है वो ही जनरली एक एडल्ट का माइंड होना चाहिए, ठीक है। ये अब स्ट्रक्चरलिस्ट जो थे वो अपने एक्सपेरिमेंट्स में जो सब्जेक्ट्स होते थे वो हमेशा उनको मेल्स को लेते थे, वो हमेशा फीमेल्स को इग्नोर कर देते थे। ये और ऑल्सो उन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, मतलब सबकी एक इंसान, हर एक इंसान की अपनी अपनी अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी। बस उन्होंने कहा कि जो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन माइंड है, जो एक जनरली जो एडल्ट माइंड होना चाहिए होता है वो इट इज़ इक्वल टू मेल माइंड।
ठीक है। फिर फंक्शनलिज्म आता है। फंक्शनलिज्म के बारे में हम जानते हैं, वो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पे वो नहीं करता। फंक्शनलिज्म नाम ही में है फंक्शन, एंड वो फंक्शंस ऑफ माइंड, माइंड के क्या फंक्शंस हैं उस पे बिलीफ रखता है। और जो फंक्शनलिस्ट रिसर्चर थे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में अपने एक्सपेरिमेंट्स के सब्जेक्ट में वुमेन, चिल्ड्रन, एनिमल और मैन को भी शामिल किया था। अब दो चीज़ आती है फंक्शनलिज्म में, ये फंक्शनलिज्म में पहली है इंटेलिजेंस, दूसरी है एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी मतलब कि द एबिलिटी टू अडेप्ट इन एनी इन्वायरमेंट। तो फंक्शनलिज्म ने शुरुआत किस चीज़ की, वो इंटेलिजेंट टेस्ट कुछ डेवलप किए और उन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ज़्यादा स्टडी किया। लाइक इंडिविजुअल हर इंडिविजुअल की क्या क्या डिफरेंसेस हैं, किस चीज़ में, किस किस एस्पेक्ट में, मेंटल एबिलिटी में, पर्सनालिटी ट्रेट्स में, सेक्स डिफरेंसेस को भी कंपेयर किया गया। और इनके कुछ पॉपुलर एरिया ऑफ स्टडीज़ थे जो कि बहुत पॉपुलर थे, वो है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ डिफरेंस। जो भी बायोलॉजिकल बायोलॉजिकली जो भी डिफरेंसेस थे बिटवीन मेल एंड फीमेल, वो पहली इनकी पॉपुलर स्टडी थी। ठीक है, तो इन्होंने स्टार्ट किया पहले इन्वेस्टिगेशन की कि सेक्स डिफरेंसेस क्या हैं। ठीक है, बट मोस्टली ये बायस्ड होते थे, यानी कि वो फीमेल रोल्स को फीमेल रोल्स को थोड़ा कमतर समझते थे। जैसे कि कुछ इनकी फाइंडिंग्स इस तरह है, वुमेन आर लेस इंटेलिजेंट देन मैन। और क्या कहते हैं, अगर हम मैन और वुमेन को कंपेयर करें तो वुमेन क्या को कम बेनिफिट्स मिलते हैं एजुकेशन से। का ये वुमेन का मेटर्नल इंस्टिंक्ट ज़्यादा है, लाइक जो ममता होती है वो ज़्यादा है। ठीक है, फादर में कुछ ऐसा नहीं होता है, सॉरी, मेल्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। इनकी ये सोच थी। और वुमेन ज़्यादा सक्सेस नहीं पा सकती अकॉर्डिंग टू मेन। एंड फंक्शनलिस्ट मोस्टली नेचर पे डिपेंडेंट होते थे रादर देन एंड नर्चर। तो उन्होंने दोनों सेक्स डिफरेंसेस के बारे में बातें की, बट वो बायस्ड होते थे और मेन को ऊपर हायर रखते थे। ये वो मेन और वेमेन के कंपैरिजन में ये मेन को ऊपर हायर रखते थे। तो अब कुछ फीमेल साइकोलॉजिस्ट थी जैसे कि हेलन थॉम्सन, वॉली एंड लेटा सेटर Hollingworth. They criticized about it. They argued about this functionalist view of women. इन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें गलत हैं, आपको इस तरह बायस नहीं होनी चाहिए। इवन जो वॉली थी, उन्होंने अर्ली 1900s में ये बात कही कि जो सेक्स डिफरेंस रिसर्च, जो रिसर्चर्स सेक्स डिफरेंस रिसर्च पे काम करते हैं, वो लोग, उनके रिसर्च अक्सर पर्सनल बायस होते हैं और उनकी प्रेजुडिस, उनकी सेंटिमेंट्स, उनकी क्या थॉट्स हैं, उनके क्या व्यूज़ हैं वो दिखते हैं उनके रिसर्च में। और मोस्टली वो मेन को हायर रखते हैं इन कंपैरिजन टू वुमेन। इवन हॉलिंगवर्थ ने भी ये बात कही कि वुमेन की पोटेंशियल, यानी कि वुमेन की जो ताकत, काबिलियत या एबिलिटी है, वो आपको तभी दिखेगी अगर आप उसको अपॉर्चुनिटी दो, उसको चांस दो कि अपनी ज़िंदगी में, वो करियर में या ज़िंदगी में या कोई भी चीज़ जो भी इसके इंटरेस्ट का है वो, या जो भी उसके स्किल्स हैं उसको थोड़ा शार्पन कर सके, थोड़ा मतलब थोड़ी उस चीज़ को प्रैक्टिस कर सके, तभी एक बार उसको मौका देना चाहिए खुद को प्रूव करने की। देन बिहेवियरिज्म आता है। बिहेवियरिज्म का मालूम है आपको वो कि उसमें ज़्यादातर जो बिहेवियर ऑब्जर्व होती हैं उन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है रादर देन इनर एक्सपीरियंस। तो इस पे हम कह सकते हैं कि ये नर्चर पे ज़्यादा फोकस करता है। दूसरी बात कि इन लोगों ने भी ज़्यादा उतना सेक्स डिफरेंस को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। हाँ, बट इनकी जो मेन पॉइंट थी वो फंक्शनलिस्ट से अलग थी। फंक्शनलिस्ट ने नेचर पे ये तवज्जो दिया था, बट बिहेवियरिज्म ने नर्चर पे तवज्जो दिया था। और इनका मेन इंटरेस्ट यही था, पहला लर्निंग और मेमोरी के उसको, मतलब के रिसर्च पे इन बोथ मेल एंड फीमेल। एंड सेक्स डिफरेंस और सेक्स रोल को वो टोटली इग्नोर कर दिया गया था। और इनके रिसर्च में वुमेन को भी पार्टिसिपेंट नहीं बनाया गया था। लाइक इनके रिसर्च में जो सब्जेक्ट होते थे वो मेन होते थे, वो वुमेन नहीं होते थे।
फिर आपका आता है साइकोएनालिटिक साइकोलॉजी जो कि आप जानते हैं कि वो सिगमंड फ्राइड ने स्टार्ट किया था। एंड दे वर द फर्स्ट पीपल। सिगमंड फ्राइड पहला इंसान था जिसने सेक्स डिफरेंस, पर्सनालिटी डिफरेंस इसके बारे में बात की इन मैन एंड वुमेन। ठीक है, तो इनकी थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी है जिसमें साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसके बेसिस पे ये इन्होंने पर्सनालिटी या सेक्स डिफरेंसेस की बात की गई है। तो सिगमंड फ्राइड कहते थे कि जो पर्सनालिटी फॉर्मेशन है वो लाइक जब बच्चा क्या परसीव करता है एक इंसान को, वो क्या कहते हैं लाइक एज इन बॉय एंड गर्ल या मेल एंड फीमेल के बीच ये जो उनकी ये एनाटॉमिकल डिफरेंस होती है, जो उनकी बॉडी डिफरेंसेस होती है बिटवीन मैन एंड वुमेन, एंड उस चीज़ से बच्चा परसीव करता है कि हाँ ये लाइक उस चीज़ से वो समझता है कि हाँ ये मेल है, ये फीमेल है, एंड उसी के हिसाब से ये उसको पता चलता है कि वो क्या है। लाइक ये बात लिखी हुई ना, चाइल्ड परसेप्शन ऑफ बॉडीली डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल लीड्स टू अ रियलाइजेशन ऑफ व्हाट दे डू नॉट हैव। तो खुद का पता चलता है कि वो क्या चीज़ है। दूसरी बात कि इसी रियलाइजेशन से ये उनमें एक कॉन्फ्लिक्ट आता है, जैसा कि आप जानते हैं साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट में ये जो बेबीज़ होते हैं वो ऑपोजिट सेक्स से ये अट्रैक्ट होते हैं और नफ़रत करते हैं सेम सेक्स पेरेंट से। अगर कोई बच्चा है जो कि मेल है तो वो अपने फादर से थोड़ी नफ़रत करता है और अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करता है। बट ये सारी कॉन्फ्लिक्ट लेटर रिजॉल्व हो जाती हैं जब वो अपने सेम सेक्स पेरेंट यानी अपने अगर बेबी बॉय है तो वो अपने फादर को आइडेंटिफाई कर लेता है कि हाँ वो इस तरह है और मुझे इस तरह होना चाहिए। ये तो तब ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाती है, और नहीं अगर रिजॉल्व होती तो आप जानते हैं कि फिक्सेशन होते हैं इसके कुछ बाद में एडल्ट लाइफ में जाकर के काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है। बट जो मेल चाइल्ड का जो एक्सपीरियंस रहता है वो काफ़ी हद तक काफ़ी डीप रहता है और उसमें ट्रॉमा काफ़ी रहता है। अब जो फ्राइड के हाइपोथेसिस है तो उसमें क्या कहते हैं मेन और वुमेन को इस हिसाब से कंपेयर किया गया था। हाँ, मेन को वो लाइक मेन को काफ़ी इस तरह माना गया था कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं इन मॉरल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। उनको ज़्यादा मेन को ज़्यादा मालूम है कि गलत क्या है और सही क्या है और उनके पास सोशल वैल्यूज सोशल रूल्स ज़्यादा है इन कंपेयर टू वुमेन। तो इस चीज़ के लिए ये फ्राइड को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था, क्योंकि ये इससे यही इंटरप्रेट हो रहा था, यही मीनिंग आ रही थी कि वुमेन एंड वुमेन मेन से ये इन्फीरियर है यानी कि कमतर है। ऑल्सो उस वक्त जिन लोगों ने इस थ्योरी पे बिलीव रखना स्टार्ट कर दिया वो ये भी सोचने लगे कि जो वुमेन होते हैं वो मेन के अचीवमेंट से ये जेलस होते हैं, जलन रखते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ होती हैं, लेस एथिकल, उनमें तमीज़ नहीं होती, उनमें रूल्स नहीं होते ये, और वो अपने अपीयरेंस को लेकर के ये काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहती हैं, अपनी अपीयरेंस उनकी ज़्यादा मैटर करती है। एंड सॉरी फॉर दैट वर्ड बदतमीज़, मतलब वो बाय मिस्टेक आ गया था, मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं मिल रहा था। हाँ खैर, तो आई डिडंट मीन दैट, बट ये उनके थ्योरीज थे, उनकी वो ऐसा सोचते थे कि वुमेन इस तरह हैं। ऑल्सो इसकी वजह से ये भी हुआ कि जो फेमिनिन रोल है वो ऑल्सो अगर किसी औरत को वो उस वक्त कोई रोल मिल जाता था तो उनके स्टेटस को काफ़ी ज़्यादा इन्फीरियर समझा जाता था, काफ़ी कमतर समझा जाता था। दूसरी बात, वो जिस रैंक पे भी होती थी उनको काफ़ी ज़्यादा लो रैंक समझा जाता था। दूसरा, अगर कोई वुमेन इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करती थी कि हाँ वो कमतर है मर्दों से, तो उसको ये लोग इस तरह वो लोग कह देते थे कि इस औरत को तो साइकोथेरेपी की ज़रूरत है बिकॉज ये अपनी रोल को एक्सेप्ट नहीं कर रही है।
तो इन सारे वजह से क्या हुआ कि वुमेन बहुत ज़्यादा हर्ट हुई, क्योंकि उनके बारे में ऐसा सोच रखा जा रहा था, और जो मर्द वो पहले से वुमेन को दबा रहे थे, ये उनको और बढ़ावा मिला। हाँ, और वो ये सोचने लगे कि जो फ्राइड है, जिनकी जो ये थ्योरी है उससे अब ये साबित होता है कि ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होनी चाहिए, यानी कि ये पेट्रियार्कल। ऑल्सो साइकोएनालिटिक थ्योरी ही इन मैस्कुलिनिटी, यानी कि मैस्कुलिनिटी के पर्पस में ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। क्यों? क्योंकि जो मेल चाइल्ड होती है उसकी काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसके अर्ली चाइल्डहुड में। दूसरा, वो काफ़ी ज़्यादा डरता भी है, काफ़ी ज़्यादा नफ़रत भी करता है अपने बाप से बचपन में। एंड बट धीरे धीरे उसको रियलाइज़ होता है कि नहीं, ही उसको आइडेंटिफाई करने चाहिए अपने फादर के रोल्स, और उसको उनकी तरह बनना चाहिए ये, और लेटर मैनहुड एक्सपीरियंस करना चाहिए ये, और अपनी माँ से थोड़ा ये जो अट्रैक्शन जो बचपन में रहता है वो कम करनी चाहिए। ठीक है, जो वो लड़के, और फ्राइड ये भी मानते थे कि जो लड़के हैं वो अगर अपनी माँ से थोड़ा दूर नहीं हो पाते हैं, यानी कि अपने बाप को, अपने फादर को वो समझ नहीं पाते, उनके रोल में अडेप्ट नहीं हो पाते, ये वो उनमें फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक होती है पर्सनालिटी की। अब जो साइकोएनालिटिक फेमिनिज्म थी, साइकोएनालिटिक फेमिनिज्म में ही साइकोएनालिटिक फेमिनिज्म हम ये फ्राइड से ही ये आया हुआ है। इन लोगों ने कहा था कि ये जो जेंडर होती है वो बायोलॉजिकली डिटरमाइंड नहीं होती है। जो चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो बचपन की जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो कि सिखाते हैं कि हाँ हाँ कि वो एक मैन जो कि है वो मैस्कुलिन है, यानी कि वो मर्द है, और एक औरत है, एक लड़की है, वो औरत है। तो एंड उसी तरह मर्द एंड औरत के रोल्स डिफाइन करके उनकी एबिलिटीज़, उनकी कैपेसिटी, और उनकी क्या चीज़ उन पे क्या इम्पैक्ट होना चाहिए, क्या उनके रिस्पॉन्सेज होना चाहिए, ये चीज़ चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस में काफ़ी ज़्यादा सिखाई जाती है, काफ़ी ज़्यादा शो भी होती है, घर में भी शो होती है। तो उससे ही बाद में जेंडर इनइक्वालिटी होती है, जेंडर डिफरेंसेस होते हैं जो कि इक्वल नहीं होते हैं, बल्कि काफ़ी ज़्यादा अनइक्वल होते हैं, और इसी वजह से मेल डोमिनेटेड सोसाइटी बनती है।